तो क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी जो नाभि है यानी कि बेली बटन है, क्या वो बाहर की तरफ आने लग गई है? तो ये किस बात का संकेत है? इसको लोग जेंडर प्रेडिक्शन से भी जोड़कर बोलते हैं कि अगर नाभि बाहर होती है तो बॉय होता है, नाभि अंदर होती है तो गर्ल होती है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या साइंटिफिक रीजन है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाभि बाहर या अंदर आने से क्या होता है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मेरा दोनों प्रेगनेंसी में यानी कि गर्ल और बॉय की प्रेगनेंसी में क्या रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। मैं हूं आप सभी के साथ रिशु, आप देख रहे हो रिशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं कि आखिर जो ये नाभि है वो बाहर क्यों आती है। तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका बेबी का साइज बढ़ता है अंदर, वो आपके पेट पर मतलब इस तरीके से पेट पर प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। तो कोई भी चीज अंदर है, अगर उस पर प्रेशर होगा तो वो बाहर की तरफ पुश होगी। तो ये एक मेन वजह होती है आपके बेबी का डेवलपमेंट जैसे होता जाता है, बेबी का वेट बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है कि आपकी नाभि पर प्रेशर पड़ता है अंदर से और नाभि बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये जो चेंजेस नजर आता है नाभि में हमारी, की नाभि एकदम बटन की तरह कई महिलाओं की बाहर आ जाती है, वो नॉर्मली छठवें महीने से ही स्टार्ट हो जाता है। छठवें महीने से 9वें महीने तक ये चेंजेस दिख सकते हैं कुछ कुछ महिलाओं में। अब हर महिला की बॉडी अलग होती है, इसीलिए किसी में देर से और किसी में जल्दी ये हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देती हूँ जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरूरी नहीं है जो नाभि बाहर है वो सभी महिलाओं की ही बाहर आए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि नाभि जो बाहर आ रही है वो नाभि के स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। कई लोगों की आपने नाभि देखी होगी कि वो ऑलरेडी बटन की तरह बाहर ही होती है, वो लेडीज प्रेग्नेंट भी नहीं होती है तब भी उनकी नाभि ऑलरेडी बटन की तरह ही बाहर दिख रही होती है। अब कुछ महिलाओं की आपने नाभि देखी होगी, शायद आपकी भी ऐसी होगी कि एकदम गड्ढे जैसी बिल्कुल अंदर है। तो कई महिलाओं का क्या होता है, प्रेशर तो बेबी का सभी की प्रेगनेंसी में पड़ता है नाभि पर, लेकिन क्या होता है कि जो ऑलरेडी बाहर है उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो वो एकदम बटन की तरह बाहर आ जाती है। लेकिन जिनकी नाभि एकदम गड्ढे की तरह अंदर होती है उनकी नाभि पर भी प्रेशर पड़ता है, लेकिन उनकी एकदम बटन की तरह बाहर नहीं आ पाती क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर रहती है। ठीक है ना। तो ये रीजन कुछ हो सकते हैं कि कुछ महिलाओं की जो नाभि है वो एकदम बटन की तरह बाहर आ जाती है, बिल्कुल बाहर की तरफ कपड़ों में उभार से भी दिखने लग जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं की जो नाभि है वो अंदर की तरफ ही रह जाती है। तो अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाभि बाहर और अंदर रहने से बच्चे की हेल्थ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे की हेल्थ से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी नाभि में बहुत तेज से दर्द हो रहा है और नाभि के आसपास सूजन है या लालामी बढ़ गई है यानी कि रेडनेस आ गई है, और जब आप अपनी नाभि को टच कर रहे हो तो बहुत ज्यादा आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि नाभि से आपको पता है कि हमारा प्लेसेंटा कनेक्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो प्लेसेंटा कई बार अगर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्लेसेंटा टूट जाता है, जैसे प्लेसेंटा से गर्भनाल टूट जाती है, तो इस कंडीशन में ये लक्षण आपको दिख सकते हैं। इसलिए ऐसा कभी भी आपको महसूस हो पूरी प्रेगनेंसी तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अनदेखा बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो जरूर करने चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में। पहली चीज तो टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए आपको। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमेशा लूज कपड़े ही पहनने चाहिए, कॉटन के हल्के कपड़े ही आपको पहनने चाहिए। मतलब ऐसा कुछ भी ना करें अपनी प्रेगनेंसी में साथ ही साथ कि आपके पेट पर प्रेशर पड़े, पेट बहुत ज्यादा आपका दबे। कोई भी काम आप किचन में कर रहे हो, किचन की स्लैब टच हो रही है, पेट पर दबाव पड़ रहा है, आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, ऐसी कोई भी चीज प्रेगनेंसी के टाइम पे ना करें। और जितना ज्यादा हो सके प्रेगनेंसी में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी खूब पिए। गर्मी बहुत ज्यादा है तो पानी पर स्पेशली ध्यान दें। 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना है आपको। अब जैसे कि बात करते हैं कि जब नाभि बाहर होती है तो बॉय होता है, अंदर होती है तो गर्ल होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि किन महिलाओं की नाभि ज्यादा बाहर आती है और किन महिलाओं की नाभि अंदर रह जाती है, तो मुझे वो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इसका जेंडर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में तो फर्स्ट टाइम जो है मेरी प्रेगनेंसी जब हुई थी तो मेरी नाभि अंदर ही थी, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में भी मेरी नाभि अंदर ही थी, क्योंकि नाभि का स्ट्रक्चर ही मेरे ऐसा है कि मेरी नाभि बिल्कुल गड्ढे की तरह अंदर है। तो इसीलिए दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी नाभि बाहर नहीं आई। कोई मुझसे कहते थे इस तरीके से तो मैं भी नोटिस करती थी, बट मेरी नाभि बाहर नहीं आई। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी बेबी गर्ल है, सेकंड में बेबी बॉय है। तो आप ही समझ लो ये सब टोटली मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो इसलिए
बिल्कुल अपनी प्रेगनेंसी में अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। लड़का लड़की जो भी होगा वो भगवान आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, तो जो भी होगा वो भगवान की मर्जी से ही होगा। तो ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। थैंक यू।